सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारी कंडीशन हो गई फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन, जब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म जब मिला तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद हमारा ब्लास्टोला का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद 12 सेल स्टेज बनी, वो हुई मोरूला। ठीक है, फिर मोरूला के बाद हमारा डेवलपमेंट हुआ ये स्ट्रक्चर का, विच कंटेन्स इनर सेल मास एंड आउटर सेल मास। देन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स अकर, विच कंसिस्ट ऑफ अ विलाई लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो जाता है एक हफ्ते के अंदर। फिर उसके बाद हमारा डेवलपमेंट हुआ इम्प्लांटेड ब्लास्टोसाइट्स का। ठीक है, ये जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसाइट्स है ये रिलीज़ होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वुमेन है जो प्रेगा न्यूज़ से टेस्ट करती है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रिप टेस्ट बोलते हैं। तो उससे पता चल जाता है एक हफ्ते के अंदर कि वुमेन प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो वो प्रेग्नेंट है या नहीं है उस चीज़ का पता ऐसे चलता है कि जो फीमेल होती है उसकी बॉडी के अंदर 8 दिन के अंदर तो उसके ब्लड के अंदर और 10 दिन के अंदर उसके यूरिन के अंदर HCG मतलब ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज हो जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि वुमेन इज प्रेग्नेंट और नॉट। ठीक, तो आगे बात करते हैं। इट हेल्प, HCG का काम क्या होता है? HCG का काम होता है इट हेल्प फॉर द एक्टिव रिसेप्टर ऑफ द कॉर्पस ल्यूटेम टू मेंटेन एंडोमेट्रियम लीनिंग कॉज नो menstruational cycle. Now the corpus luteum start to grow and develop into corpus gravidium. मतलब HCG का रोल क्या क्या होता है? HCG का रोल होता है प्रेगनेंसी के बारे के अंदर बताना कि जिससे स्ट्रिप टेस्ट से पता चल जाता है कि वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है। फिर उसके बाद HCG का काम होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रिएट करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए HCG होता है। ठीक है, तो HCG जैसे आएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाएगा कॉर्पस ग्रेविडियम के अंदर, है ना। और फिर ये लार्ज अमाउंट के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना चालू कर देगा। ठीक है, नाउ व्हेन बेबी ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू डेवलप वेल एंड स्टार्ट रिलीजिंग इट्स ओन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, देन स्टार्ट डिक्रीजिंग लेवल ऑफ HCG एंड कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डिजेनरेटिंग। जब क्या होगा, जब बेबी ट्रोफोब्लास्ट सेल बन जाएगा तो उसके बाद ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका, ये जो हमारा कॉर्पस ग्रेविडियम होता है ये फिर धीरे धीरे अमाउंट को डिक्रीज़ कर देगा HCG को, और कॉर्पस ग्रेविडियम है जो डीजनरेट होने लग जाएगा। ये बात मैंने आपको अभी बताई थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे डिस्कस ये बात मैंने आपको बताई कि 10 दिन के अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ डेवलप होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं जिसके अंदर ये प्रोकोडल प्लेट यहाँ डेवलप होती है, ये प्रिमिटिव नोड, ये प्रिमिटिव स्ट्राइक। ठीक है, ये जो प्रोकोडल प्लेट होती है ये बच्चे का फ्यूचर माउथ बनता है। और ये जो आप देख सकते हैं ये है नोटोकोड। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं। तो आगे इसके बाद जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो ये। अब मैं आप लोगों को मेन बात बताता हूँ कि न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, इट इज़ जस्ट एक्टोडर्मल थिकनिंग इंड्यूस्ड बाय स्पेशल फैक्टर विच इज़ रिलीज बाय नोटोकोड। मतलब नोटोकोड एक स्पेशल फैक्टर रिलीज करता है जिसकी वजह से न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और न्यूरल प्लेट क्या होती है? दिस थिकन प्लेट इज कॉल्ड न्यूरल प्लेट। ये जो आप प्लेट देख सकते हैं इसको बोलते हैं न्यूरल प्लेट। और ये प्रोकोडल प्लेट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फ्यूचर माउथ बनने वाला है। फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि आगे एक्चुअली के अंदर कैसे कैसे आगे फॉर्मेशन होता जाता है। तो आप देखिए, नाउ द फ्यूचर न्यूरल प्लेट स्टार्ट फॉर्मिंग एंड डिप्रेसिंग इन एक्टोडम। मतलब अब न्यूरल प्लेट ने आगे स्टार्ट फोल्ड करना मतलब मुड़ना चालू कर दिया और फिर एक्टोडम के अंदर जाना चालू कर दिया। तो अब न्यूरल प्लेट कैसे कैसे डेवलप होगी, कैसे कैसे वो अपने मतलब हमारे ब्रेन का ओरिजिन करेगी, हमारे नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कैसे करेगी। तो जो न्यूरल प्लेट है वो सबसे पहले डेवलप होगी न्यूरल ग्रूव के अंदर, फिर वो न्यूरल फोल्ड बनेगा, की फोल्डिंग और कीप एलिवेटिंग अंटिल दे फ्यूज उधर। वो जब तक मुड़ते रहेंगे जब तक वो आपस में फ्यूज़ नहीं हो जाते। ठीक है, फिर उसके बाद बट सम सेल्स फ्रॉम द न्यूरल फोल्ड एरिया विल बी रिमूव्ड एंड न्यूरल क्रश सेल। ठीक है, जो कुछ सेल्स हैं जो रिमूव हो जाएंगे उनको बोलेंगे हम न्यूरल क्रश सेल्स। फिर उसके बाद एक एंड बनेगा सिफेलिक एंड और एक एंड बनेगा कॉर्डल एंड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, नाउ द एंड वी विल सी वन ओपनिंग इन फ्रंट। आगे की ओपनिंग को बोलेंगे हम एंटीरियर न्यूरोपोर एंड ओपनिंग ऑफ बैक मतलब पीछे की उसको बोलेंगे हम ओपनिंग ऑफ पोस्टीरियर न्यूरोपोर। अब ये जो एंटीरियर न्यूरोपोर है वो 25वें दिन ऑफ गेस्टेशन के अंदर एंटीरियर पोर फ्यूज हो जाता है और 27वें दिन ऑफ गेस्टेशन के अंदर हमारा पोस्टीरियर न्यूरोपोर फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक कंडीशन हो रहा है जो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि यदि फीमेल के अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर बंद नहीं होते। और ये दो कंडीशन कर देते हैं। यदि एंटीरियर न्यूरोपोर बंद नहीं होता तो ये एनेंसेफेली की कंडीशन कर देता है और पोस्टीरियर पोर बंद नहीं होता तो ये स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन को डेवलप कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट हो जाता है न्यूरल ट्यूब का। ठीक है, न्यूरल ट्यूब से कैसे डेवलपमेंट होता है
ब्रेन का, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ नर्वस सिस्टम का। ये है हमारी न्यूरल ट्यूब, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारी न्यूरल ट्यूब है। अब ये न्यूरल ट्यूब के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था एक प्रीकॉर्डल एंड होगा, प्रीकॉर्डल एंड है जो माउथ का डेवलपमेंट करता है, ये है हमारा सिफेलिक एंड, ये हमारा कॉर्डल एंड, ठीक है, सिफेलिक मतलब ऊपर का, ये कॉर्डल मतलब नीचे का, कॉर्डल मतलब जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेन का डेवलपमेंट आप लोगों को पता है कि सबसे पहले डेवलप होगा प्रोजेंसेफेलॉन, फिर उसके बाद आएगा मीजेंसेफेलॉन और रोमेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन को हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं, मीजेंसेफेलॉन को मिड ब्रेन और रोमेंसेफेलॉन को हाइंड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक स्टार पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट वेयर एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज अराउंड इट फोर ब्रेन डेवलप, फोर ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, मतलब प्रोजेंसेफेलॉन का डेवलपमेंट होता है, वो होता है लेमिना टर्मिनलिस, ठीक है। अब हम मेन डिस्कस करते हैं हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट। तो जो हमारा प्रोजेंसेफेलॉन होता है वो डेवलप होता है दो पार्ट्स के अंदर, एक होता है टीलेंसेफेलॉन, एक होता है डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन होता है अंदर की तरफ और टीलेंसेफेलॉन होता है बाहर की तरफ, मतलब बड़ा ब्रॉड पार्ट जो फर्दर के अंदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनेगा। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हमारा टीलेंसेफेलॉन है, ठीक है, ये जो हमारा टीलेंसेफेलॉन है, सॉरी, है ना, ये जो हमारा टीलेंसेफेलॉन है वो फ्यूचर के अंदर डेवलप होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब सेरिब्रम के अंदर, ठीक है। किसके अंदर डेवलप होगा? सेरिब्रम के अंदर डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये जो डायंसेफेलॉन है, ये जो आप देख सकते हैं डायंसेफेलॉन, ये ओरिजिनेट करेगा एपिथैलेमस को। किस किस को? देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, ये करेगा एपिथैलेमस को, दूसरा करेगा हाइपोथैलेमस को, ये करेगा सबथैलेमस को, ठीक है, और करेगा ऑप्टिक काइज्मा को, ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक काइज्मा, ठीक है। और एक और मैं आपको स्टार बात बता देता हूँ कि जो ऑप्टिक नर्व होती है वो भी डायंसेफेलॉन का ही डेरिवेटिव है, मतलब डायंसेफेलॉन ही डिराइव करता है। तो देखिए टीलेंसेफेलॉन डेवलप करेगा सेरिबेरम को, सेरिब्रम जो हमारा अपर स्ट्रक्चर होता है जो कंसिस्ट करता है फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है, जिससे हमारी बहुत सारी नर्व, कॉर्टिकोस्पाइनल नर्व एटसेट्रा वगैरह कनेक्टेड होती है, जो अगर हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सबसे पहले हमारा डेवलपमेंट होता है किसका? प्रोजेंसेफेलॉन का। प्रोजेंसेफेलॉन डेवलप करता है टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन का। टीलेंसेफेलॉन डेवलप होता है सेरिब्रम के अंदर, डायंसेफेलॉन डेवलप करता है हमारे एपिथैलेमस को। अब सबसे पहले तो एपिथैलेमस क्या होता है? एपिथैलेमस के अंदर स्ट्रक्चर होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, हेबियुलर न्यूक्लियस और हेबिन्यूलर कमीशर, ठीक है। दो हेबिन्यूलर न्यूक्लियस होता है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक कमीशर होता है, उसका नाम होता है हेबिन्यूलर कमीशर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो आता है हमारा क्या होता है? पीनियल बॉडी, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला के बोलते हैं हम एपिथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप लोगों को पता है 4 ग्राम मतलब 4 ग्राम वेटेड एक स्ट्रक्चर होता है, हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत छोटा सा होता है। हाइपोथैलेमस के बगल में होता है एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे होता है सबथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का जो स्ट्रक्चर एंड करता है वो करता है मिड ब्रेन से ऑप्टिक काइज्मा तक, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। ये सारी बातें हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम हाइपोथैलेमस को स्टडी करेंगे। तो अभी इतना बहुत है आपके लिए, आप लोग अभी ज़्यादा डीप में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इतना समझ लीजिएगा कि डायंसेफेलॉन क्या क्या डिराइव करता है? एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस, ऑप्टिक काइज्मा। आगे हम बात करते हैं। आगे जो हमारा प्रोजेंसेफेलॉन के बाद मीजेंसेफेलॉन था, मीजेंसेफेलॉन रह जाता है जो आगे डेवलप करता है मिड ब्रेन को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन और माइलेनसेफेलॉन कहाँ से आया? ये आया हमारा रोमेनसेफेलॉन से, ठीक है। रोमेनसेफेलॉन दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये हो गया मेटेनसेफेलॉन, वो माइलेनसेफेलॉन, ये हो गया रोमेनसेफेलॉन से डिराइव हुआ, ठीक है। तो मेटेनसेफेलॉन आगे बन जाएगा पॉन्स, ठीक है, और डेवलप हो जाएगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। आप लोगों को पता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मतलब सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम डेवलप हो जाएगा। तो मेटाइनसेफेलॉन से क्या क्या स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं? दो स्ट्रक्चर डेवलप होंगे, एक स्ट्रक्चर होगा पॉन्स, एक स्ट्रक्चर होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जो लास्ट स्ट्रक्चर बचा वो बचा हमारा माइलेनसेफेलॉन, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लास्ट स्ट्रक्चर जिससे मेडुला डेवलप होगा वो है हमारा माइलेनसेफेलॉन, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किससे क्या डेवलप हो रहा है। जैसा कि देखिए, मीजेंसेफेलॉन से हमारा मिड ब्रेन डेवलप हुआ, डायंसेफेलॉन से हमारा थैलेमस डेवलप हुआ, हाइपोथैलेमस डेवलप हुआ, और एपिथैलेमस और सबथैलेमस भी डेवलप हुआ, ठीक है। टीलेंसेफेलॉन से हमारा फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लोब, मतलब हमारा सेरिब्रम डेवलप हुआ। डायंसेफेलॉन स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम दिस आर्ट। डायंसेफेलॉन से क्या क्या स्ट्रक्चर डिराइव हुआ ये देख लीजिए, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से नीचे स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को पता होगा, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पता होगा, ये हो गया हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी, हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये हो गया हमारा मीडियन एमिनेंस, और ये हो गया हमारा ट्यूबर साइनेरियम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी इतना ही बहुत है।
ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, रेटिना एंड यूवियल ट्रैक्ट जो कंसिस्ट करती है, कोरोइड सिलियरी बॉडी, आइरिस और ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक नर्व भी इसी का डेराइवेटिव होती है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ में डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम मेरा इंस्टाग्राम @become_doctor को भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, धन्यवाद।